ये इस छोर पर महाराष्ट्र का आखिरी गांव है। तस्वीरें नंदुरबार जिले में अकरानी तहसील के तिनसमाल गांव की हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पेड़ पौधों और तालाब से घिरा हुआ ये गांव यूं तो आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन इस गांव से जो तस्वीरें आई हैं वो अनोखी और अद्भुत हैं। बच्चे यहाँ पेड़ पर पढ़ते हैं। कोरोना काल में जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था, तो इस गांव में एक ऐसा शख्स जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा था। देखिए टीचर लक्ष्मण पावरा को, जो अनोखे तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। कहते हैं एक व्यक्ति की कोशिश पूरे समाज को बदल देती है, और वही तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन सुभाशीष धाम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक शिक्षक की कोशिश इस वक्त कई बच्चों की जिंदगी यहाँ पर बदल रही है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है क्योंकि इस शिक्षक ने ये सोचा कि इन्हें इन बच्चों की जिंदगी बदलनी है। लॉकडाउन में जब विद्यालय बंद है तब भी ऐसे में इन बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हालांकि पेड़ पर बैठकर पढ़ाना रिस्की है, लेकिन नेटवर्क ढूंढना था, साथ ही साथ गूगल के जरिए पढ़ाना था। तो ऐसे में शिक्षक और क्या करते, आप खुद देख लीजिए किस तरह से, कितनी मुश्किल से शिक्षक खुद भी बैठे हैं और ये बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे जब लक्ष्मण, जो कि इन बच्चों की टीचर है, जो ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ये मन बनाया कि इन बच्चों की जिंदगी वो बदलेंगे। और यही कारण है कि वो पेड़ पर बैठकर इस तरह से बच्चों को पढ़ाने लगे। यहाँ पहली से 7वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन लक्ष्मण पावरा को बच्चों को पेड़ पर पढ़ाने के दौरान कई तरह की समस्याएं आई। लक्ष्मण सर इस वक्त पढ़ा रहे हैं, जरा उनसे पूछते हैं। सर, इस वक्त नेटवर्क मिल रहा है आपको? जी मैम, नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। जी जी जी। तो ये कितने घंटों की स्ट्रगल होती है, कितने घंटे आप इसी तरह से स्ट्रगल करते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं? जी मैम, हम 2-3 घंटे, ज़्यादा बच्चे बोर हो जाते, 2-3 घंटे स्ट्रगल करते, यहाँ पढ़ाते और चले जाते हैं हम। तो 2-3 घंटे ये तमाम बच्चे इसी पोजीशन में यहाँ बैठे रहते हैं? जी जी जी, कुछ बैठे रहते, कुछ नीचे जाते, कुछ आते और यहाँ बैठे रहते। तो आप देखिए जरा कैसे ये बच्चे बैठे हैं। एक ऊपर बैठा हुआ है, कुछ नीचे हैं, कुछ यहाँ बीच में बैठे हैं, और जिन्हें यहाँ पेड़ पर जगह नहीं मिली वो यहाँ नीचे आकर बैठ गए हैं। पढ़ाई अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर सर जो हैं इस वक्त पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर पढ़ाई चलती है। दरअसल इस गांव में नेटवर्क की परेशानी है। इसकी सीमाएं कई राज्यों से लगती हैं और अक्सर यहाँ नेटवर्क की परेशानी रहती है, जिसकी वजह से इन बच्चों को पेड़ पर चढ़कर पढ़ना पड़ता है। इसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। तिनसमाल गांव जो है वो महाराष्ट्र का आखिरी गांव है, और आपको बता दें कि इसी गांव से गुजरात और साथ ही साथ एमपी का बॉर्डर लगा हुआ है। ऐसे में जब लक्ष्मण सर नेटवर्क की तलाश करते हैं तो महाराष्ट्र का नेटवर्क तो उन्हें कम ही मिलता है, लेकिन कई बार गुजरात का और एमपी का नेटवर्क उन्हें मिल जाता है। जरा पीछे की एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये गांव पूरी तरह से पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है और नेटवर्क यहाँ मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि पेड़ पर बैठकर नेटवर्क को तलाशना, उसके बाद बच्चों को जूम कॉल के जरिए उनके अन्य टीचरों से जोड़ना और फिर पढ़ाना, कहीं ना कहीं ये समाज को बदलने वाली ही कहानी है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। कुल मिलाकर लक्ष्मण सर के काम को आसपास के इलाकों में काफी सराहना मिल रही है, और इस युग में भी इस तरह के गुरु जो शिष्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उन्हें देखकर समाज में एक अलग मिसाल पेश हो रही है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।